किस्त 1। मैं जो कहानी लिखने जा रही हूँ बिल्कुल सच्ची है। मैं जानती हूँ उस कहानी को मनगढ़ंत कहने वाले ढेरों लोग होंगे और मुझे ये भी मालूम है उस पर यकीन करने वाले भी काफी अफराद होंगे जो जन्नत के वजूद से इनकारी हैं। लगता है इनकी निगाह कुरान व हदीस से कुछ दूर है। इंडरस्कोर अगर जन्नत का वजूद सिरे से उस दुनिया में न होता तो अल पाक कुरान मजीद में इनकी तस्दीक न करते, सूरह जिन नाज़िल न हुई होती। कुरान पाक में अल पाक का इरशाद गरामी है, और हम भर देंगे क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग को इंसानों और शयातीन जन्नत से। उस बात से वाज़ा सबूत मिल रहा है कि जन्नत का वजूद वाकई में उस दुनिया में मौजूद है। फिर सूरह रहमान में भी अल पाक इरशाद फरमाता है, तुम गरवा जिन्नो इंस मेरी कौन कौन सी बात को चटलाओगे। जहां तक हदीस का ताल्लुक है तो इसके लिए पूरा दफ्तर दरकार है। अब न मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान अशरफ अल मखलूकात है। हम उस बात के भी इनकारी नहीं है तो इंसानों के बाद जन्नत भी सबसे बड़ी मावराई मुखलाक है, उस बात पर भी हमारा ईमान है। मेरी उस कहानी का एक एक लफ्ज सच्चा है, आप माने या नहीं ये आप पर मुनहसिर है। ये मेरी कज़न की हकीकी कहानी है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मैंने उस कहानी में अपनी कज़न का फर्जी नाम जोया रखा है। अब आप जोया की कहानी इसकी ही ज़बानी सुनिए। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई हो। मुझे चलते हुए भी कई बार ये एहसास होता था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो कोई भी नहीं होता। तब मैं इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ जाती थी। ऐसा मेरे साथ पिछले 6 सालों से हो रहा था। मैं जहां भी गिरने लगती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी के मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया हो, मुझे गिरने से बचा लिया हो। आप यकीन करें एक बार तो ऐसा भी हुआ था मेरे साथ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं जल्दी में सड़क क्रॉस कर रही थी, अपने सामने आती गाड़ी भी न देख सकी। उस गाड़ी ने मुझे एक जोरदार टक्कर मारी। मैंने डर के मारे अपनी आंखों के सामने दोनों बाजू रख दिए थे। मेरी आंखें बंद थी, मगर जब कुछ लम्हे गुजर गए और मुझे कुछ भी न हुआ तो मैंने अपनी दोनों आंखें खोल दी थी। तब मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। मैंने देखा वो गाड़ी हिलती पड़ी थी। बहुत सारे लोगों का उस गाड़ी के पास जमावड़ा लगा हुआ था और मैं वहीं वैसी की वैसी खड़ी थी। मुझे हल्की सी खराश तक न आई थी। लेकिन मैं दिदवे के साथ कहती हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो इसकी लाश के टुकड़े अतराफ बिखरे पड़े होते। किसी का इतना भयानक एक्सीडेंट हो और वो साफ बच निकले और वो भी यूं कि इसे मामूली खराश तक न आए तो इसे हमारी सोच के मुताबिक माजजा ही कहा जाएगा, या फिर कोई ऐसी ताकत जो मुझे बचा लेती थी। एक लड़का आंखों में हैरत लिए भागता हुआ मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, आपी आपका बच जाना किसी मुआवजे से कम नहीं है, आप अपना सदका दिया करें। ये कहकर उसने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाल कर मुझे देते हुए कहा, आपी ये मेरी तरफ से किसी गरीबों में बांट देना। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इतने बड़े हाथ से मैं अल पाक कैसे अपने खास बंदों को बचा लेता है। आपको देखकर उस बात का बखूबी अंदाज हो गया है मुझे। मैंने इसका शुक्रिया अदा करके 1000 रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया था और ये कहकर उसको मुतमईन कर दिया था कि मैं खुद भी सदका व खैरात करती रहती हूँ। तब वो साहब भी खामोशी से अपने पैसे वापस अपनी जेब में रख कर चला गया था। जब मैं कॉलेज जाती अगर मैं लड़कियों से बात करती तो ठीक, लेकिन अगर नोट्स मांगने के लिए मुझे लड़कों से बात करना पड़ जाती तो लड़के मुझसे डर जाते थे और मुझसे दूर भागने लगते। मैं खुद भी काफी हैरान होती थी कि आखिर ऐसा क्या है मुझ में कि हर लड़का मुझसे बात करते हुए डर जाता है। इंडरस्कोर फिर ये बात रफ्ता रफ्ता सारी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी कि जोया पर आसिफ का साया है। ये बात सुनने के बाद सब लड़के और लड़कियां मुझसे दूर भागने लगे थी। फिर बातों ही बातों में प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी से चली जाऊं, पर ये कैसे मुमकिन था। जो इसातिज़ा कल तक मुझे सराहते नहीं थकते थे वो आज मुझे कह रहे हैं कि मैं इनकी यूनिवर्सिटी को छोड़ दूं। उस सारी सूरत-हाल से मैं खुद भी बहुत परेशान हो आज जा गई थी। आपको एक बात तो बताना ही भूल गई थी। मैं अपने पूरे करियर में स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी तक हमेशा टॉप करती चली आई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी दूसरी पोजीशन हासिल की हो। सारे इसातिज़ा मेरी जहानत की दाद देते नहीं थकते थे, मुझे सराहते चले आए थे। और अब वही इसातिज़ा कह रहे थे कि मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। इंडरस्कोर ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है मुझे। मैं काफ़ी परेशान थी। हर इंसान अगर वो मुसलमान भी हो तो जब जब परेशान होता है तो इसे रब की याद सताती है। तब वो अपने माल की तरफ रजू करता है। सो मैंने भी ऐसा किया था। मुम्मा मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने कदरे ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और मेरे बेड पर आकर बैठी थी। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर शीशे में मुम्मा के तासरात देख रही थी। बेटा तुम कुछ परेशान हो? माँ ने इतनी अचानक पूछा कि मैं एक पल के लिए गड़बड़ा सी गई थी। जी मुम्मा। मैं काफी लम्हों बाद मुम्मा को जवाब देने के काबिल हुई थी। क्या परेशानी है मेरी बच्ची को, क्या मैं जान सकती हूँ? मुम्मा ने मेरी तरफ देखकर पूछा। मुम्मा अभी तो मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, वापस आकर आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी मुम्मा मेरी उस आदत से बखूबी वाकिफ थी। मुझे जरा भी कोई परेशानी होती तो मैं फौरन मस्जिद का रुख किया करती थी, इसलिए उनका हैरान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज तो वैसे भी जुम्मा था और मुम्मा को पता था मैं हर जुम्मे की नमाज मस्जिद में ही अदा किया करती थी। फिर मैंने जुगर्स उतार कर खली चप्पल पहनते हुए वाशरूम का रुख किया था।
मस्जिद में आकर जो धक्का मुझे लगा वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मैं मस्जिद के अंदर जाना चाहती थी मगर कोई ऐसी ताकत थी जो मुझे मस्जिद से बाहर की तरफ धकेल देती थी, मुझे मस्जिद के अंदर जाने से रोक देती थी। मैंने पूरी कोशिश की मगर मैं नाकाम रही। मैं पूरी जिंदगी में इतनी परेशान कभी नहीं हुई जितनी आज हुई थी कि अल्लाह पाक मुझसे इतना नाराज हो गया है कि मुझसे सजदे की तौफीक ही छीन ली और मुझे मस्जिद आने की इजाजत तक छीन ली थी। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। एक बाबा जी मेरे पास आए और मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हें मस्जिद में जाने से कोई नहीं रोकेगा, अठो अंदर जाओ। मैंने हैरानी से सर उठाकर बाबा जी को देखा। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। उनके चारों तरफ एक रोशनी का हाला सा बना हुआ था। उनसे कुछ फासले पर एक लड़के को किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। वो लड़का सुर्ख आंखों के साथ अपना सर नफी में हिला रहा था। इसकी आंखों में चिंगारियां थी। इसके चारों तरफ एक आग का हाला सा बना हुआ था। मैंने बहुत ही हैरत से इसकी तरफ देखा तो वो बर्ज खोरा बोल उठे, तुम जल्दी से मस्जिद के अंदर चली जाओ, जल्दी जाओ, उससे पहले कि मैं इसे रोकने से बेबस हो जाऊं। ऐसा कुछ न करना वरना अपना नुकसान कर बैठोगी। उस लड़के ने घबराते हुए कहा, अगर तुम मस्जिद गई तो अपना बहुत बड़ा फसाड़ा कर बैठोगी। बर्ज चीख उठा।